नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि क्या वसीयत में मिली संपत्ति की वसीयत हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो वसीयत दो प्रकार की होती है। पहली वसीयत जो रहती है वह होती है सशर्त वसीयत, ठीक है, सशर्त वसीयत। और दूसरी जो रहती है वह बगैर शर्त की वसीयत, ठीक है। वसीयत में दो आशय रहते हैं, एक होती है सशर्त, एक रहती है बगैर सशर्त, ठीक है। अब सशर्त वसीयत क्या रहती है और बगैर सशर्त वसीयत क्या रहती है, इसको भी आज के वीडियो में हम समझेंगे। कब कोई संपत्ति जो है, कोई व्यक्ति जो है वसीयत में प्राप्त होने के बाद में उसका अंतरण कर सकता है वसीयत के माध्यम से, और किस संपत्ति का वह अंतरण नहीं कर सकता है, इस बात को आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो मान लेते हैं कि यह एक खेत है, ठीक है, यह एक खेत है और यह खेत जो है इस व्यक्ति का है, ठीक है, यह इसका मालिक है और यह अपने जीवन काल में इस संपत्ति के संबंध में इस व्यक्ति के नाम पर वसीयत करता है। तो इसको वसीयत कर्ता कहा जाएगा, ठीक है, और इसको वसीयत ग्रहीता कहा जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे यह वसीयत करता है तो उस वसीयत में लिखता है कि यह संपत्ति जो है जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मेरी रहेगी, और मेरे मरने के बाद में इस व्यक्ति को यह संपत्ति जो है प्राप्त हो जाएगी, और यह व्यक्ति जो है इस संपत्ति पर अपना नामांतरण करवा लेगा और अपनी वंश परंपरा अनुसार इसका उपयोग उपभोग करता रहेगा। तो यह जो है वसीयत क्या कहलाएगी, बगैर शर्त की वसीयत कहलाएगी, ठीक है। लेकिन अगर यह व्यक्ति जो है इसी संपत्ति के संबंध में वसीयत करता है, ठीक है, किस संपत्ति के संबंध में, जो हमने यहाँ पर संपत्ति समझी थी, जैसे ये संपत्ति जो है इसके संबंध में वसीयत करता है और उसमें यह व्यक्ति लिखता है कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक यह संपत्ति मेरी रहेगी और मेरे मरने के बाद में यह संपत्ति इस व्यक्ति की हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यह व्यक्ति जो है इसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में यह संपत्ति जो है पुनः मेरे वारिसों को प्राप्त होगी, ठीक है। ऐसी बात अगर यह व्यक्ति अपनी वसीयत में लिख देता है तो ऐसी स्थिति में वह वसीयत जो है वह सशर्त वसीयत कहलाएगी, ठीक है। अब हमने पहली वसीयत जो समझी थी कि बगैर शर्त की वसीयत जो अगर यह व्यक्ति इस व्यक्ति के नाम पर करता है, कैसे कि जब तक यह व्यक्ति जीवित है तब तक ये संपत्ति इसकी रहेगी, इसके मरने के बाद में संपत्ति इसकी हो जाएगी और यह व्यक्ति जो है अपनी वंश परंपरा अनुसार इस संपत्ति का उपयोग उपभोग कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में बिना शर्त की जो वसीयत है उससे प्राप्त संपत्ति जो है उसकी यह व्यक्ति जो है किसी अन्य व्यक्ति को वसीयत कर सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है, वसीयत उसकी कर सकता है। लेकिन अगर सशर्त वसीयत इसने की है कि जब तक यह जीवित है तब तक यह संपत्ति इसकी रहेगी और इसके मरने के बाद में यह संपत्ति इसकी हो जाएगी, लेकिन यह व्यक्ति जो है जब मर जाएगा तो इसकी संपत्ति वापस से इसके वारिसों को प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति जो है किसी अन्य व्यक्ति को वसीयत नहीं कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर सशर्त वसीयत है इसलिए उसकी वसीयत नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए, अगर यह व्यक्ति जो है सशर्त वसीयत होने के बाद में किसी तीसरी व्यक्ति को वसीयत कर देता है तो ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति के जो वारिस है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यह व्यक्ति इसका वारिस है, किसका, इसका, तो ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति जो है उस वसीयत को चैलेंज कर सकता है। किस वसीयत के आधार पर, जो पहली वसीयत इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति के पक्ष में की थी, ठीक है, उस वसीयत के आधार पर यह व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है कि इस व्यक्ति ने पहली वसीयत जो की थी इस व्यक्ति के पक्ष में, उसमें इसने लिखा था कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक यह संपत्ति मेरी है, मेरे मरने के बाद में संपत्ति इस व्यक्ति की हो जाएगी, लेकिन इसकी मृत्यु होने के बाद में यह संपत्ति वापस से मेरे वारिसों को अर्थात इसके जो वारिस है उसको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया है कि इसने अपने जीवन काल में ही इस संपत्ति को किसी तीसरे व्यक्ति के नाम पर इसकी वसीयत कर दी है, इसलिए पहली वसीयत के आधार पर यह जो दूसरी वसीयत हुई है, ठीक है, वह अपने आप में शून्य है, इसलिए इस वसीयत को निरस्त माना जाए और पुरानी वसीयत के हिसाब से इस व्यक्ति की अब मृत्यु हो चुकी है इसलिए संपत्ति वापस से इसके वारिसों को अंतरित की जाए। तो इस प्रकार की सशर्त वसीयत जो है उसके आधार पर यह व्यक्ति जो है अपनी वसीयत जो अगर इसके नाम पर करता है, ठीक है, तो वह अपने आप में शून्य मानी जाएगी, ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति को संपत्ति जो है वसीयत के माध्यम से प्राप्त होती है तो अगर बिना शर्त की वसीयत है तो वह उसकी स्वअर्जित संपत्ति मानी जाती है, ठीक है, स्वअर्जित संपत्ति मानी जाती है। लेकिन अगर सशर्त वसीयत है तो वह संपत्ति जो है पुनः उसी व्यक्ति को चली जाएगी जिसके बारे में इसने अपनी वसीयत में उल्लेख किया है। तो आप समझ चुके होंगे कि अगर कोई व्यक्ति जो है कोई सशर्त वसीयत करता है तो ऐसी स्थिति में उस संपत्ति को वसीयत ग्रहीता जो है किसी अन्य व्यक्ति को वसीयत नहीं कर सकता है या अन्य भांति से अंतरित नहीं कर सकता है। लेकिन अगर बगैर शर्त की वसीयत है, ठीक है, बगैर शर्त की वसीयत है तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जो है उस संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझने की है कि केवल वसीयत कर देने से, ठीक है, केवल अगर इस व्यक्ति ने बिना शर्त की वसीयत
इस व्यक्ति के पक्ष में कर दी है और इस व्यक्ति की अगर मृत्यु नहीं हुई है तो ऐसी स्थिति में उस वसीयत के आधार पर यह व्यक्ति जो है किसी अन्य व्यक्ति को वसीयत नहीं कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर एक बात और विशेष है कि अगर इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति के पक्ष में कोई वसीयत की है, चाहे वह वसीयत शर्त वाली हो या बगैर शर्त की हो, अगर इस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है और उसके पहले ही अगर यह व्यक्ति जो है उस संपत्ति को किसी थर्ड व्यक्ति को अंतरित कर देता है तो ऐसी वसीयत जो है वह मान्य नहीं है, क्योंकि यह व्यक्ति जो है यह जब तक जीवित है तब तक संपत्ति इसकी है और इसके मरने के बाद में ही बगैर शर्त की वसीयत के आधार पर या शर्त वाली वसीयत के आधार पर इस व्यक्ति को प्राप्त होगी। और अगर बगैर शर्त की वसीयत है तो यह व्यक्ति जो है यह वसीयत कर सकता है और अगर सशर्त वसीयत है तो यह व्यक्ति जो है यह वसीयत नहीं कर सकता है। तो मैं विश्वास रखता हूँ कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।